हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महक के व्लॉग्स में। तो गाइस बहुत सोच समझ के हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है। बहुत सोचा पहले तो उसके बारे में, और महक से भी चर्चा कर ली मैंने पूरी तरीके से, और फिर दोनों ने बैठ के अच्छे तरीके से डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए और सेफ्टी प्रिकॉशंस हम लोगों के लिए क्या क्या हो सकते हैं, हम लोगों को क्या क्या सेफ्टी बरतनी चाहिए। ठीक है, वो सब हम लोगों ने प्लान करके वो सब चीज़ें सोचने के बाद में हम लोगों ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है। जैसे कि अभी हम लोगों ने 2-3 दिन पहले आप लोगों को बोला था कि महक के मायके से हम लोगों के पास में फ़ोन आया है, जो कि हम लोगों को उनके वहाँ पे खाने के लिए बुला रहे हैं, मतलब कि दावत के लिए बुला रहे हैं। क्योंकि अब सबको पता है कि अभी रमज़ान के महीने चल रहे हैं और ईद भी जल्दी आने वाली है। तो वो अभी हम लोगों को बुला रहे हैं वहाँ पे कि खाना खाने के लिए। एक बार दावत पे आ जाओ, तुम दोनों आ जाओ। ठीक है, किसी को मत लेके आओ, लेकिन सिर्फ दोनों आ जाओ और कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी भी नहीं है। तो बस दोनों को हम लोगों को वहाँ पे बुला रहे हैं। तो दोनों वही प्लान कर रहे थे हम दोनों की क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों ने एक फैसला लिया है कि हम दोनों को वहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि इतने प्यार से हम दोनों को बुलाया है। ठीक है, और हम नहीं चाहते कि उनका उनका जो सम्मान है, वो जिन्होंने जिन्होंने हमको इतने सम्मान से बुलाया बुलाया है। है। ठीक है, तो हम उनको ऐसे बोल दें कि हम लोग नहीं आ सकते। ठीक है, तो हम लोगों ने एक बहुत फैसला सोचा लिया है। हम दोनों ने कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमेशा मतलब अंदर एक डर रहता है, वो हमेशा रहेगा अंदर, बिल्कुल। और ये रहना चाहिए। देखो, हमेशा इमोशनली नहीं सोचना चाहिए, कभी कभी दिमाग से भी सोचना चाहिए कि अपने साथ कभी क्या हो सकता है। तो हमने सोचा, बहुत सोचा दोनों ने। और खासकर वो खाने का मतलब, इनको मैं बताती हूँ आपको, अफ्तियारी में वो बुला रहे हैं हमें। और सच में वो चीज़ जो हो, वो मेरे जो सारी जो यादें हैं, वो सब जो मेरे घर पे होता था, तो शायद वो मुझे वहाँ पर सब चीज़ें याद आए। और पहली बार मतलब मैं, मतलब शादी के बाद पहली बार मतलब अब तैयारी करूँगी, तो खाना वगैरह रहेगा जैसे होती है वैसे खाना ही खेलो उसको। बिल्कुल। तो वही चीज़ें तो इन्होंने लिया है, फैसला बताएंगे। तो गाइस महक पहले रोज़ा रखती थी, मेरे लिए भी बहुत रोज़े रखे इसने, और मेरे लिए भी बहुत मन्नतें की थी उसने उस टाइम पे कि यार बस मेरा ये सफल हो जाए, हम दोनों की शादी शादी हो जाए। सफल हो। बहुत इसने रोज़े रखे थे। और अब शादी हो गई है, और उसके बाद में अब सनातन धर्म को महक ने एक्सेप्ट कर लिया और सब चीज़ें फॉलो कर रही है सनातन धर्म के हिसाब से ही। लेकिन आज पहली बार हम लोगों ने फैसला लिया कि यार उनकी भी रिस्पेक्ट हम लोगों को करना चाहिए, और उन्होंने इतने प्यार से दिल से बुलाया है, हम लोग को वहाँ पे जाना चाहिए। और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या हम लोगों के लिए क्या क्या वो चीज़ें फैसिलिटीज़ वो हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे, और वो सब चीज़ें देखने में एक देखो मज़ा आएगा। ठीक है, और आप लोगों को भी देखने में बहुत अच्छा लगेगा कि हम लोग वहाँ पे जाएंगे फर्स्ट टाइम, तो किस तरह से हम लोगों को ट्रीट किया जाता है। और एक जमाई को वो जो प्यार मिलना चाहिए वो भी शायद तो मिलेगा, अब लग रहा है ऐसा, क्यों जी? ऐसा ही मुझे लग रहा है। और मतलब वो भी थोड़ा सा ना, ऐसा अंदर से जब वो हमें बुला रहे थे ना, जब वो अंदर से डर रहे थे। लेकिन अब वो ऐसा बोल रहे हैं कि हम मतलब मैं और उनकी वाइफ वो दोनों ही घर पर रहेंगे उस टाइम पर, और कोई भी नहीं रहेगा। और उनकी जो सास है ना, वो कहीं जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं पता है? अभी शादी वगैरह तो सब बंद है, शादी वगैरह हो नहीं रही है क्योंकि रमज़ान का टाइम चल रहा है। तो वो जा रहे हैं किसी के मतलब रिश्तेदार में, किसी उनके बच्चों ने मतलब पहला रोज़ा रखा अब है, तो तो वहाँ पर मतलब रोज़ा खोलने का ऐसा होता है, खाना करते हैं। तो ऐसा वहाँ पर खाना है, तो वो तो वहाँ जा रहे हैं पूरा परिवार, और वो दोनों ही रहेंगे, तो तो इसलिए। ऐसा रहता है ना, जैसे इनके यहाँ पे महक ने मुझे बताया था जैसे कि फर्स्ट जब रोज़ा रखते हैं कोई भी, जैसे फर्स्ट रोज़ा रखता है लड़की हो या लड़का हो, तो उसका एक छोटी सी एक पार्टी टाइप करते हैं वो, कि कुछ हाँ खाना वाना बना के सबको इनवाइट करते हैं और सबको खाना खिलवाते हैं, ऐसा कुछ होता है ना। हाँ, जैसे कि बच्चे जैसे आज आपने रोजा रखा, ठीक है, हम्म। आप बच्चे हाँ हाँ हाँ। आपने आज रोजा रखा है, और मैं आपकी मम्मी, है ना? तो एक हाँ। मम्मी की ख्वाहिश रहती है ना कि यार मेरे बच्चे ने पहला रोजा रखा है, इतना मतलब बड़ा हो गया, अंदर से प्यार निकलता है ना वैसे। तो वो रखता है ना, तो फिर शाम को जैसे कि 7 बजे रोजा खुलता है, तो उस टाइम जो जो दिल के करीबी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो सबको बुलाते हैं कि मेरे बेटे ने रोजा रखा, तो आपको आना है। शाम का अफ्तार भी हमारे यहाँ पर है और खाना भी हमारे यहाँ पर है, ओके। ऐसा। मतलब एक छोटी सी एक पार्टी टाइप होती है, सबको इनवाइट किया जाता है हाँ। और इनवाइट करके उनको खाना खिलाया जाता है। मतलब वो भी बहुत अफ्तारी में अच्छा तो है। फ्रूट्स रहते हैं, और खाने में वो एक बिरयानी रहती है या फिर बिरयानी कौन सी चिकन। बिरयानी, चिकन वाली? हाँ। तो अच्छा है, वैसे हम लोग तो वैसे खाते नहीं है हम दोनों तो, है ना? हाँ ना। क्या तुम्हारी इच्छा है वापस से खाने की? नहीं है, मेरी भी इच्छा करती नहीं। देखो, मैं भोलेनाथ जी की भक्त हूँ, तो सॉरी। हाँ, तो देख लेना, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ हम लोगों के लिए वैसा खाना मत बनाना कि जो कि हम लोग नहीं खाए। आपके लिए बना सकते हो, आप, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग तो वो नॉन वेज नहीं हाँ, खाएंगे, वेज ही खाना हम लोग को। नहीं पूछा था ना मुझसे हाँ तो कि चिकन बना लूँ, और क्या हाँ। ऐसे बोल रहे थे। नहीं नहीं नहीं, चिकन विकन हम लोग नहीं कि खा खाएंगे। लेना, तुम खाती नहीं, तो थी पहले शादी के पहले, ऐसा वो सब वैसा। पहले है, लेकिन तो अब फिर मैंने बोला सोच कि अलग चेंज हो गई।
कि अब मैं भोलेनाथ जी की भक्त हो गई, अभी नहीं खाऊंगी। और हाँ भाई, ऐसा कमेंट मत करना कि सुधीर ने मना कर दिया है तो मैं नहीं खाती। भाई मैंने कोई मना नहीं करा है किसी भी तरह से, अगर उसकी इच्छा हो तो खा सकती है। जिस वजह से हमारे घर के अंदर खाते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से बंद है। हमारे पापा जी भी खाते हैं, सोहन भी कभी कभार खा लेता है, ठीक है। और मैं जिम फील्ड से हूँ तो मैं भी मतलब जिम जाता था उस टाइम खाया करता था भाई, लेकिन अभी कुछ भी नहीं खाते हम लोग, अभी बंद ठीक है। है बंद ही है, शादी के शादी बाद के से बाद तो। से बहुत ही मतलब खत्म ही हो तो गया शादी एक के तरह। बाद भी मतलब जब शुरू में खाया है भी से, देखो हाँ, झूठ नहीं तो बोलेंगे, ऐसा नहीं शुरू है में तो खाया है। नॉनवेज अब इच्छा ही नहीं होती खाने की भाई, क्योंकि अब पूजा वो पाठ वगैरह में सब में लग गए वो ना, एक अजीब सा ही तो लगता अलग ही है। लगता है। हाँ, हाँ। तो अब बुला रहे हैं गाइस हम लोगों को, तो अब देखना ये ही पड़ेगा थोड़ा सा। हम लोगों ने संगठन वालों से भी पहले पूछा भाई, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों ने हानि करी है कि हम हमने फैसला जो लिया सेफ्टी ना, के लिए फोन सेफ्टी करा के लिए उनको। फ़ोन करके पूछा उनसे सबसे पहले। तो उन्होंने बोला कि कहाँ जाना है, किसके घर जाना है, तो सब चीज़ें उन्होंने पहले डिटेल पूछा, ली पूरी। डिटेल ली कि कैसे क्या करोगे, क्या कहाँ जाना है, ठीक है। और अभी जैसे तुम दोनों की शादी को 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, अभी 2 साल भी हुए नहीं है, क्योंकि हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी के लिए सेकंड एनिवर्सरी अभी 27 मई को आएगी हमारी, ठीक है। अगर जो हम लोगों को विश करना चाहते हैं तो भाई नोट कर लेना, 27 मई को हमारी वो है एनिवर्सरी, ठीक है। हाँ 27। तो अभी 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं, तो तुम दोनों जाओगे तो सेफ्टी से जाना, कैसे जाओगे। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे ये बोला संगठन वालों ने कि तब जब भी तुम निकलो, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को व्हाट्सएप पे तुम्हारी लाइव लोकेशन जो है, ठीक है, वो शेयर कर देना सबसे पहले तो, ठीक है। और फिर उसके बाद में ही निकलना घर से, और जाओ तो ज़्यादा देर रुकना मत वहाँ पे, किसी से मिलना मत। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है, किसी को ज़्यादा शेयर मत करना कि किसके घर जा रहे हैं और कितनी बजे जा रहे हैं, ये बात का ध्यान रखना। और हाँ, उसके कितने बाद बजे में ही जा रहे जाना, हैं, कब जा रहे हैं, वो ठीक भी है। हम बताएंगे। और अगर तुम्हारे को भरोसा है उस व्यक्ति के ऊपर जहाँ पे जा रहे हो तो ही जाना, नहीं तो फिर मत जाना, ऐसे करके उन्होंने बोला संगठन वाले भैया ने हम लोगों को। तभी हम लोगों ने फैसला लिया। अगर वो हम लोग को बोल देते कि मत जाओ, नहीं जाना, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, तो हम लोग नहीं जाते। और वही संगठन वाले भैया ने हम लोगों की शादी करवाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी की थी उस टाइम पे पास्ट में, ठीक है। उनका नाम तो नहीं ले सकता मैं, लेकिन हाँ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी हमारी। तो सबसे बातचीत करने के बाद में हम लोगों ने ये फैसला लिया है, इतना बड़ा डिसीजन लिया है। बिना सबसे बात करे हुए, बिना सेफ्टी प्रिकॉशंस के हम लोग दोनों नहीं जा सकते वहाँ पे। क्योंकि यार देखो सिचुएशन ऐसी है ना कि कभी वीडियोस वगैरह हम लोग सब बनाते हैं, शूट करके डालते हैं, तो पता नहीं हम लोगों को भी कि हम लोगों से कौन कौन लोग जले हुए बैठे हुए हैं, कौन कौन लोग हम जलते उनकी हैं। बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन होते हैं ना कुछ बहुत सारे लोगों की लोग होते मानसिकता हैं, वैसी। जिसके घर जा रहे हैं उनकी बात ऐसे करेंगे, ऐसा बोलेंगे तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन हम हमारी सेफ्टी की वजह से बोलते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमें मतलब गलत तरह से देखते हैं, गलत सोच हमारे लिए रखते हैं, मेरे लिए तो कुछ ज्यादा ही नफरत। हाँ बोलते हैं ना, हाँ। बार बार कमेंट में आकर बोलते हैं अभी भगवा भी लाओ, मतलब भगवा कमेंट लाओ ट्रैप, बंद और नहीं कर इस रहे तरह के हैं। झन्नों में जाएगी ये वो, मतलब तरह तरह की। देखो यार हम लोगों ने तो शायद अब एक बार आपको आदत हो जाती है ना धीरे धीरे कमेंट्स की, तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपका माइंड ऐसा हो जाता है कि नहीं यार ये तो अब रोज का उनको हो गया, मतलब तो उनको छोड़ो। जो बोलते हैं ना, मैं उनका कह रही हूँ सिर्फ, उनको इतना टेंशन है, जो मुझे बोलते हैं ना जेनू में जाएगी, उनको इतना टेंशन कि मैं जेनू में जाऊंगी। अरे मेरा मतलब टेंशन क्यों ले रहे वो हो? उनके घर वालों का सबका टेंशन छोड़ के वो महक का टेंशन मेरा ले लेते रहे हैं कि ये कि यार जाएगी। ये लड़की ऐसा हो जाएगी। तो पता नहीं, एक तरह से ब्रेन वॉश करने वाली स्थिति है कि इतना किसी को इतना परेशान कर दो, इतना टॉर्चर कर दो कि वो ऑटोमेटिकली सबसे। अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास में, अभी कुछ टाइम पहले के जब ये दशा माता की पूजा करने के लिए हाँ, महक और हम मैसेज। दोनों गए थे, ठीक है। तो एक इतना मैसेज कर रहा था, बार बार मैसेज करके परेशान कर रहा था। तो वो बोलता है कि मेरे को तो कुछ भी नहीं चाहिए, कि तू खाली महक को छोड़ दे और अपने हिसाब से रहे। मतलब समझ रहे हो आप लोग कि इतना सब कुछ बोलने के बावजूद वो क्या बोल रहा है कि तू महक को छोड़ दे तो मैं मान जाऊंगा कि तू इस बाप का है, उस बाप का, मतलब इस तरह की बातें कर रहे थे। तो आप लोग बताओ मुझे। वो उनकी मतलब उन्होंने ऐसा इसलिए बोला, इसमें मैं उस चीज को समझ रही थी, तो उन्होंने इसलिए बोला ताकि इसको सूझ पड़े। मतलब इसने जो कदम उठाया, ये भगवान को पूछती है, तो इसको ताकि थोड़ा सूझ पड़े और इसको समझ में आए कि आगे मैं कहाँ सही थी, कहाँ गलत थी। रहने दो भाई। किसी को कोई समझाने की जरूरत नहीं, आज के ज़माने में भाई सब समझदार है, सब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं किसी को भी, ठीक है। कि जहन्नुम में जाएगी उसको, जो भी है उसके कर्मों के हिसाब से सज़ा मिलनी होगी तो मिल जाएगी। अगर भगवान देना चाहे देंगे तो कर्म ठीक की है, सजा कर्म की यही सज़ा मिलती है। अगर आप मिलती है। बुरे कर्म करोगे ना, मुझे सब मेरे आप हस्बैंड बोलते हैं, इतनी अच्छा लगता है ना ये, कि अगर आप बुरा कर रहे हो तो आपको सजा इसी दुनिया में ही मिलेगी। आप चाहे मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि आप किसी से 100 रुपये
का कुछ भी उसका नुकसान करवा दो, ठीक है। 100 रुपये का आपने किसी का नुकसान करवा दिया सामने वाले का, ठीक है। वो देखना आपके पास में वो लौट के इतना खतरनाक आएगा ना, वो 100 रुपये 1000 रुपये में कब बदलेंगे आपको पता नहीं चलेगा। भाई तो कर्म जो है ना वो बहुत खतरनाक है भाई, इससे कोई भी नहीं बच सकता है, ठीक है। भगवान तक खुद खुद उन्होंने कर्मों की सजा भुगती है। मैं अच्छा, हाँ, तो कर्मों से कोई नहीं बच सकता, इसलिए कर्म बहुत हमेशा इंपॉर्टेंट है भाई। तो अच्छे इसलिए करो, अच्छे दूसरों के कर्म करो, लिए अच्छे दिल सोचो। में अच्छा सोचो, बिल्कुल, खुद किसी के लिए खुद भी गलत अच्छे मत रहो, सोचो। दूसरों के लिए भी अच्छी सोचो दिल में, तो सब अच्छा ही होगा अपने साथ भी। बिल्कुल गाइस, और अपनी मेहनत पे ध्यान दो। ध्यान दो बस, ठीक है। यही सारी चीज़ें थी और अब देखते हैं गाइस। वैसे आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में हम लोग को दे सकते हो कि हम लोगों के लिए क्या, उनके लिए अगर हम लोग जाते हैं तो क्या हम लोगों को सरप्राइज कुछ गिफ्ट लेके जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम लोग लेके जा सकते हैं और क्या बेस्ट होगा उनके लिए, ठीक है। ईद तो ये भी आने बता वाली है कुछ दिन बाद, तो रमजान बिल्कुल। खत्म हो जाएंगे। तो ईद से पहले ही हम लोगों को उन्होंने बुलाया कि जब भी तुम लोगों को लगे कि तो हम लोगों को फ़ोन करके देना, तो हम लोग उस हिसाब से तैयारी करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कोई डेट फिक्स नहीं करी, लेकिन हम लोगों को उन्होंने डिसीजन लेने का बोला था कि जो भी हो बता देना, अगर नहीं आना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर फ़ोन पे बात कर लिया करेंगे, ऐसा करके उन्होंने बोला, ठीक है। तो और थोड़ा सा आप लोग बता सकते हो बेस्ट ऑप्शन जो हम लोगों के लिए होगा। वैसे हम लोगों ने पूरा पक्का करने के बाद में, पूरा फैसला लेने के बाद में ही आप लोगों के साथ में ये वीडियो को शेयर करा है। हम लोग 2-3 जाने दिन के से सोच लिए रहे थे कि जाएंगे कैसे जाएंगे, मैं क्या क्या बुराया हो सकता है हम लोगों के लिए, क्या अच्छा हो सकता है, ठीक है। और किसी को लेके जाए साथ में तो वो भी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, किसी संगठन वाले को हम लोग साथ में लेके चले जाए, ठीक है। तो ये भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है हम लोगों के लिए। तो आप लोग बता सकते हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और अभी मम्मी से भी चल के हम लोग पूछेंगे मम्मी क्या बोलते हैं इस बारे में, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पर जो विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना भाई, ठीक है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।